600 ग्राम का नवजात शिशु पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर आरबी मेमोरियल हॉस्पिटल के एनआईसीयू से हुआ डिस्चार्ज। मामला यह है कि यह बच्चा समय से 3 महीने पहले यानी कि 24 सप्ताह पर हो गया था और 600 ग्राम का था। दरअसल मां के प्री मैच्योर लेबर पेन और प्रॉन के कारण और समय नॉर्मल डिलीवरी हो गई। एक्सट्रीमली प्री मैच्योर होने के कारण नवजात शिशु का फेफड़ा पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाया था, इसलिए उसे वेंटिलेटर सपोर्ट देनी पड़ी और कुछ दवा फेफड़े के विकास के लिए दिया गया। तत्पश्चात शुरू का 2.5 महीना बहुत ही कठिन था और बहुत सारे मेडिकल कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ा, जैसे नवजात शिशु का अतरी पूर्ण रूप से विकसित नहीं होने के कारण उसे पोषण टीपीएन देनी पड़ी। अतरी के विकास के लिए ट्रैफिक फीडिंग शुरू किए गए और सबसे महत्वपूर्ण काम यह था कि फीडिंग के लिए मां के दूध का ही व्यवहार की गई है। डॉक्टर अमृता मिश्रा ने बताया कि नवजात शिशु को कई बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी देनी पड़ी। एनआईसीयू के नर्सिंग टीम एवं अनुभवी डॉक्टर के कठिन परिश्रम के फलस्वरूप आज यह शिशु 1 किलो 800 ग्राम का हो गया है, जिसका श्रेय आरबी मेमोरियल के स्टाफ, एनआईसीयू जो एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है को जाता है। इससे पहले भी कई एक्सट्रीमली प्रीमेच्योर नवजात शिशु जो 850 ग्राम से 1 किलो के थे, उनको भी यहां से ठीक कर भेजा गया है, पर यह पहला शिशु है जो 600 ग्राम का है, जो संपूर्ण उत्तरी बिहार में पहली बार ठीक होकर जा रहा है। वहीं डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि इस तरह की नए कारनामे आर्मी मेमोरियल में लगातार होती रहती है और हमारी कोशिश रहती है कि हम हर मरीजों का इलाज का कष्ट करें, जिससे आर्मी मेमोरियल के इतिहास को और बेहतर बनाते जाए। वहीं नवजात शिशु के पिता सुजीत चौधरी, जो समस्तीपुर जिले के रहने वाले हैं, काफी खुश दिखे और आरबी मेमोरियल के डॉक्टर एवं स्टाफ के कठिन परिश्रम का सराहना करते हुए अपने बच्चों को स्वस्थ होने का सारा श्रेय आरबी मेमोरियल अस्पताल को दिया है। 20 अक्टूबर की रात को एक बच्चे की मां हम लोग के हॉस्पिटल में भर्ती हुए, इमरजेंसी कंडीशन में भर्ती हुई। उसका प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होने के कारण असमय नॉर्मल डिलीवरी हुआ। उस समय बच्चा मात्र 24 वीक्स का था और उसका मतलब कि वो बस 6 महीने का था और उसका वजन 600 ग्राम था। हम लोग ने तुरंत उसको एनआईसीयू ले गए और उसको वेंटिलेटर पे डाला, क्योंकि उसका लंग्स प्री मैच्योर था और मैच्योरिटी के लिए उसको वेंटिलेटर पे डालना पड़ा और सर्फेक्टेंट दवाई देनी पड़ी। इस बच्चे को और भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये मात्र 24 हफ्ते का था और इसका वजन 600 ग्राम था। इसकी अतरियां ठीक से विकसित नहीं थी, इसलिए हमें इंट्रावीनस टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देना पड़ा, यानी कि वेन नस के थ्रू पोषण देना। और भी कई दिक्कतें आई, बहुत बार इसका मल्टीपल टाइम्स इसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, बिकॉज ये बार बार एनीमिक हो जा रहा था। कई बार ये सांस लेना भूल जाता था, जिसे एपनिया ऑफ प्री मैच्योरिटी बोलते हैं, उसकी भी दवाई थी। और इसे रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी भी हुआ, जिसके लिए इसे लेजर थेरेपी दिया गया। इन सब दिक्कतों का सामना करते हुए ये बच्चा 2.5 महीने सफर किया और किंतु एनआईसीयू के टीम और डॉक्टरों के मेहनत से ये आज 1.8 kg का है और 3.5 महीने का। इसका श्रेय मैं एनआईसीयू, हम लोगों का जो एनआईसीयू है वो नई टेक्नोलॉजी से लैस है और वहाँ का टीम बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। इसका श्रेय सारा एनआईसीयू की टीम और वहाँ के डॉक्टरों को जाता है। ऐसे इससे पहले भी कई बार एक्सट्रीमली प्री मैच्योर, यानी कि 1 kg से कम का बच्चा हम लोग के एनआईसीयू से ठीक होकर गया, परंतु ये पहला केस है जो सिर्फ 600 ग्राम और 24 हफ्ते का था, जो पूरी तरह से अच्छी तरीके से ठीक होके जा रहा है। मैं आगे भी इसी तरह क्रिटिकल नियोनेट्स की सेवा में लगी रहूंगी और उसकी इलाज करूंगी। डॉक्टर अमृता ने तो 1 kg के बिलो काफ़ी बच्चों को बचाया है, मगर एक चीज़ हम लोग हमेशा फेस करते हैं कि ये बच्चे जो पेरेंट्स होते हैं वो, क्योंकि इन दो का ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है, 2-3 महीने चलता है, तो बहुत पेरेंट्स हिम्मत हार जाते हैं। कोई आने के साथ ही हिम्मत हारा, क्योंकि हम लोग को केयर करना पड़ता है। इस बच्चे को करीब 3 महीने रहना पड़ सकता है। कोई 1 महीने के बाद सोचता है कि अब हम नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, पर यहाँ पेरेंट्स ने बहुत हिम्मत दिखाया
उन्होंने फेथ दिया, मैडम पर फेथ रखा, वो बहुत ज़रूरी था, डॉक्टर पर फेथ रखना। उन्होंने लगातार मैडम पर फेथ रखा और वो हर तरह से कॉपरेट करते गए, इससे डॉक्टर का भी हिम्मत बढ़ता है। और उन्होंने आखिर ये एक करिश्मा हो गया कि एक 600 ग्राम का बच्चा एकदम पूरी तरह से स्वस्थ। सर मैं नाम डॉक्टर संजीव मिश्रा। आज किसी भी लाइव बच्चे को कोई भी एज हो उसको आप डिस्करेज नहीं करें मदर को कि ये बच्चा नहीं बचेगा, ये बच सकता है। ये दरभंगा के लिए एक यूनिक मैसेज है सबके लिए कि आज बोलता है कि नहीं, पहले सतमसुआ बोलता था बच्चा सतमसुआ तो नहीं बचेगा, उसमें भी बचता था बच्चा उसमें। हाँ, और ये बच्चा जो है केवल 24 हफ्ते का है, इसमें जो है बोल देता है ले जाओ, ये बच्चा नहीं बचेगा। और इसको अगर मैडम बचाई हैं तो ये सबके लिए मैसेज है कि सभी कर सकते हैं और इसको जो है इग्नोर नहीं करें, नेग्लेक्ट नहीं करें और कोशिश करें। वो आर्मी में अस्पताल लाए बच्चे और फिर जब नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा हुआ उस समय थोड़ा कठिन परिस्थिति था, लेकिन इस अस्पताल के जो असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर अमिता मिश्रा मैम है, उनकी कुशल नेतृत्व में यह बच्चा आज इस परिस्थिति तक पहुंचा। वर्तमान में तो वो बहुत अच्छा है, ठीक है। क्या उस समय तो बस एक उम्मीद पे दुनिया खड़ी है, हम उम्मीद करते थे। और मैम जब भी काउंसलिंग में हम लोग आते थे तो हमेशा मैम बताती थी हमें जो हम अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं और आप ऊपर वाले पर विश्वास रखिए, सब कुछ ठीक ही रहेगा। इससे मेरा मनोबल बढ़ता था और मैम के मार्गदर्शन के अनुसार हम अपना काम करते थे। जैसा आगे बताते कैसा क्या करते हैं आप? जी मैं शिक्षक